दिल्ली के मंदिर, फिर सड़क और स्मारक, और अब देश की संसद। वक्फ संशोधन पर जब से बिल पेश किए जाने की बात सामने आई है, तब से वक्फ की जमीनों को लेकर दावों की बाढ़ आ गई। पहले दिल्ली के कई मंदिरों को वक्फ की संपत्ति बताया गया, फिर सड़कों पर वक्फ का दावा ठोका गया। देश की कई प्रमुख स्मारकों को भी वक्फ की संपत्ति बताया गया। और अब जिस नए संसद भवन में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाना है, उस संसद की नई इमारत को ही वक्फ की जमीन पर बनाए जाने का दावा कर दिया गया है। पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। असम के धुबरी से पूर्व सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया कि नया संसद भवन वक्फ की जमीन पर बना है और सरकार वक्फ की जमीन को हड़पना चाहती है। आप लोग जाइए इंटरनेट में तलाश करिए, हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का वो किया है, उसके अंदर वो रिपोर्ट होगा। ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना, एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। अभी हमारे हरियाणा में नया ट्रेंड देख रहा हूं, हथीन से लेकर थानेसर तक और थानेसर से पलवल तक कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, ये आपकी पार्टी के नेता, आपके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्यों चुप हो भाई, क्यों चुप हो, क्यों नहीं रोकते? तुष्टीकरण में कांग्रेस पार्टी अंधी हो गई है। वक्फ बोर्ड को इतने बड़े अधिकार दे दिए गए यार, कितने अधिकार हैं? तो सरकार पे उतने अधिकार नहीं जितने वक्फ बोर्ड को तुमने अधिकार दे दिए। उस पे तो कोई नहीं बोलता, और धर्माचार्यों को तुम बोलने से रोक रहे हो। काम करे वक्फ बोर्ड को खत्म। ये है कि वक्फ बोर्ड को लेके पहले भी संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार जब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेके संशोधन कर रही है, तो आप उसके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? चाहिए। मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि वो सरकार हिंदुओं की सरकार बोलती है ना। अफसोस की बात है कि सनातन बोर्ड नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। सनातन बोर्ड होना चाहिए, और वो जितने भी रिलीजियस उनके एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। 10 सेकेंड, लेकिन मुसलमानों की मस्जिद, दरगाह, मदरसा और जो कब्रिस्तान है उस पर कब्जा करने का, अवैध कब्जे का षड्यंत्र हम भारत सरकार का बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सेकेंड, हमारे इंटरनल मैटर हम कुछ भी करें, आपको अपने घर में क्या करूं? अमित जी देखिए, यहाँ पर 2-3 तर्क जो है, पहले कुछ लोगों ने कहा कि गैर जरूरी और गैर संवैधानिक है, तो मैं कहता हूँ आर्टिकल 14 पढ़ लीजिए, वो कहता है सबके लिए समान कानून होने चाहिए, आप हिंदू हो मुस्लिम हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के पास इतना बड़ा कानून है, तो या तो दूसरे धर्म के पास हो, पर 2 गलतियां नहीं दोहराई जा सकती। इसलिए जरूरी ये है कि सबके पास संवैधानिक सीमित अधिकार हो। पहली बात, ऐसा जो कानून वक्फ का भारत में है, विवेक जी और प्लीज अपने समय पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ओमान, इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, सुदान, कोई भी मुस्लिम बाहुल देश में एक कोई चुन ले और मुझे बता दे कि वो मुस्लिम बाहुल देश में इससे भी ज्यादा कठोर कानून है। वक्फ का जो भारत का कानून है वो सबसे व्यापक और कठोर है। और आखिरी और थर्ड बात है, अब इन्होंने बोला कि संविधान से चलना अम्बेडकर जी के, तो मेरा मृत्युंजय जी से और टीका लगा के मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, इस बात के लिए बहुत सम्मान करता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है कि कोई 60 साल का 65 साल का बुढ़ा 12 साल की बच्ची से शादी नहीं कर सकता, पर्सनल लॉ के नाम पे भी। बोलिए आप समर्थन करते इसका? बोले मृत्युंजय जी, ये आप क्या सवाल कर रहे हैं, कोई समझ पाया? अरे आप बताइए, बात करने नहीं करना चाहिए। आपने बताइए, ये बताइए, ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कह रहे शब्द बुढ़ा। अच्छा बुजुर्ग बोलिए तो शब्दों का देश के जितने बुजुर्ग हैं आपने सबको बुढ़ा कर दिया। मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं। मैं एक्सप्लेन इस पर क्या कीजिएगा? आपने बीजेपी के प्रवक्ता मैं बोलूंगा बुढ़ा बोलूंगा। देखिए क्या उम्मीद आप अभी जी आप देश के बुजुर्गों का बुढ़ा सबके माता पिता है, बुजुर्ग हैं, घर में
नहीं बोल रहा भाई, एक सेकंड बताइए, आप सबके माता पिता किसी के माता पिता 12 साल की बच्ची से विवाह कर रहा है, उनके ज्ञान पर हमने सवाल खड़ा किया। ठीक है, ठीक है, अब आप बताइए, बोलिए। प्लीज सुनिए, पूरा अगर कोई व्यक्ति इस उम्र में पहुंच के 12 साल की बच्ची की शादी के ख्वाब रखता है, वो मेरे लिए बुड्ढा ही है, वो मेरे लिए खुद बुड्ढा है। देखिए, आप खोल लीजिए जो करना है, के बारे में नहीं कहा बुड्ढे, आपने पूरे देश के बुजुर्गों को कहा, लाइन अभी कहा देश के बुजुर्ग ये क्या बुजुर्ग किसी इधर में नहीं होता, किसी पैसे देखिए, एक सेकेंड, क्या कर रहा है, और देखिए यहाँ पर किसी के भी माँ बाप है, मुझे नहीं पता किसी की उम्र 65 है या किसी की 60 है, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो 12 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, आप मुझे उसको बुढ़ा को मिला रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि वो 12 साल की बच्ची से शादी क्यों कर रहा है, हम तो आपकी तकलीफ ये होनी चाहिए। ये बात अक्सर ये लोग इंडिया गठबंधन के लोग और बाकी लोग अंबेडकर साहब की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन अंबेडकर साहब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इस्तीफा दिया था, इसकी कभी बात नहीं करते। बहुत अच्छा सवाल है। ओके, विवेक, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, वो एक बहुत बड़ा इशू था। जब अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ थे, तो आज की कांग्रेस, आज का विपक्ष उसके खिलाफ क्यों है, जबकि आप गाना माला अंबेडकर की जपते हैं और अंबेडकर की नीति के खिलाफ काम करते हैं? ये जवाब बताइए। अंबेडकर राम मंदिर के फेवर में थे, अंबेडकर राम मंदिर के फेवर में थे, राम मंदिर के फेवर में थे। अंबेडकर को पढ़ने के लिए अंबेडकर का पूरा दर्शन पढ़िए, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। क्या राम मंदिर में क्या बोला आपने, क्या बोला क्या अंबेडकर इन्हें यही रुकिए, क्या प्रभु श्री राम के मंदिर के खिलाफ थे अंबेडकर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और विरोधी थे, एक वाक्य केवल, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं, मेरे विवेक भाई जो है बहुत ज्ञानवर्धन भी उनका अच्छा है, जो ओरिजिनल संविधान बना जो अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट किया, उसमें प्रभु श्री राम के चित्र चैप्टर 3 पे थे, और बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव जी रामजी अम्बेडकर है, उनके नाम में राम है, उनके नाम में राम है भाई। टीपू सुल्तान का भी फोटो है, टीपू सुल्तान का भी फोटो, वो भी बताइए। अम्बेडकर जी का पूरा नाम पढ़िए, टीपू सुल्तान संविधान में टीपू सुल्तान का भी फोटो है, लेकिन आप एक बात रखना चाहते हैं, दूसरी छिपा देना चाहते हैं। आप पूरी बात सामने रखिए। कौन अम्बेडकर? ये कांग्रेस और लेफ्ट का क्या चक्कर है? नहीं, प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट जो है बीजेपी के सामने एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। सीधा बोलिए कि कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है, उन महापुरुषों को छोड़कर के, जैसे कि श्री राम हो या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, यही समय उन महापुरुषों को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आए हैं, सबसे भगवान, सुन लीजिए, आस्था की बात, भगवान आस्था की बात कर रहा हूं मैं, जो भी जिनकी आस्था है उनको छोड़कर बाकी जितने भी लोग आए हैं, चाहे अंबेडकर जी हो, गांधी जी हो या वाजपेयी साहब हो, मुखर्जी साहब हो, सबके जीवन में एक ना एक तो त्रुटि रही है, सिर्फ उन रिलीजियस हीरोज को छोड़ करके। तो हो सकता है किसी से कोई गलती हुई हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस बात को उठा करके उन्होंने तो हिंदू धर्म का त्याग भी किया, अंबेडकर जी ने तो हिंदू धर्म का त्याग भी किया, क्या आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो? अरे क्यों नहीं हो? त्रुटि मानव का, जो मानव हुई है, जो मानव हिंदू त्रुटि धर्म अपनाया, मानव से त्रुटि, उन्होंने ये कहा जय भीम और जय भीम का अनोखा नजारा, जय भीम बोल रहे थे, जय भीम कर रहे थे। ठीक है, मैं अश्विनी सवाल भी सोचे कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा? अरे क्या बोला है? बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत बने, उसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पेश किया था और कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव गिराया था। बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान, एक बार सुन लीजिए, आप बनवाइए, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें राम लक्ष्मण सीता जी की फोटो थी, भगवान कृष्ण अर्जुन की फोटो थी, भगवान बुद्ध और महावीर की फोटो थी, भगवान नटराज और हनुमान जी की फोटो थी, राजा भगीरथ राजा विक्रमादित्य की फोटो थी, गुरुकुल और नालंदा की फोटो थी, नेताजी और रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी, और टीपू सुल्तान। और सुन तो लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, न मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय, न मजहब के आधार पर कोई आयोग, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल, न मजहब के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी, न मजहब के आधार पर कोई कॉलेज, जो होगा वो सेकुलर होगा। और बीएचयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साथ साथ बने,
बीएचयू आज भी सबके लिए है, सेकुलर यूनिवर्सिटी है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कांग्रेस ने माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा कानून बनाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया, ये वक्फ एक्ट कांग्रेस ने बनाया, भारत को बर्बाद करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया। बाकी छोड़िए, एक बार सुनिए, शिक्षा पे बोलिए। अरे 1954 में सुनिए, 1954 बाकी तो छोड़िए, पूरा का पूरा आजादी का वंदे मातरम से हुआ, पूरा आजादी का झूठे पूरा आजादी का 10 सेकंड अब मैं आपको मौका दूंगा। पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में प्रस्ताव पास हुआ, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होगा। 24 जनवरी 1950 सबसे पहली चीज, संघ ने इस देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। पहली सच्चाई, नॉट अ सिंगल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम संघ। कम्युनिस्ट गोली खाते थे और गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे लड़ रहे थे। यह है सच्चाई इस देश की। तब इस देश भगत सिंह के ट्रायल का केस जिसने उनके खिलाफ लड़ा, सरकार की तरफ से इनके संगठनों से लिंक थे उसके।